कन्फ्यूजन ना कहें, ये आप कहें कि दोनों जो हैं वो अपना टारगेट सेट किए हुए हैं। अच्छा। मगर दोनों को फायदा नहीं हो सकता। आपका टारगेट बात क्या है? ये हुकूमत है का? कि हुकूमत का पहले अपना बताएं। मैं वही अर्ज करने हाँ। लगा हूँ कि जिनका जो दोनों ही जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो दोनों ही बाइख्तियार भी नहीं है और क्लियर भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप पीटीआई का जो कमेटी बनी है, क्या उनको पता है कि किस वक्त तक ये कमेटी कायम रहेगी? और फिर ये कमेटियां दो हैं, एक कमेटी है जो मुज़ाकरात करने वाली है और दूसरी कमेटी है जिसके नीचे अस्करी विंग काम कर रहा है। और अस्करी विंग जो काम कर रहा है उनको पता है कि हमारा सरपरस्त कौन है, और जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको कोई इल्म नहीं है कि हमारी सरपरस्ती कब ख़त्म हो जाएगी। अब बात सीधी सी है। हुकूमत की साइड का भी बताया ना कि हुकूमत के पास, ये तो आपने पीटीआई का बता दिया, हुकूमत का क्या मामला है? उनके पास भी इख्तियार नहीं, इख्तियार कहीं और ही है ना। नहीं, हुकूमत को जब ये इल्म है कि 190 मिलियन पाउंड खाने वाले को हम कैसे छोड़ पाएंगे, 9-10 मई करने वाले को कैसे छोड़ पाएंगे, रेंजर के जवान शहीद करने वालों को कैसे छोड़ पाएंगे, फिर अभी जो आप सुनते हैं अलीमीन गंडापुर की ज़ुबानी या बुशरा बीबी की ज़ुबानी या अलीमा बीबी की ज़ुबानी, ये सारी चीज़ें होते हुए आप देख रहे हैं कि सिविल नाफरमानी। और देखें, मैं बड़ा संजीदा हूँ इस मामले ये पे। मामला है तो फिर हुकूमत के कुछ लोग टीवी पर बैठकर ना कहें ना कि हमसे बात करो, हम तो चाहते हैं बात करो, अच्छी बात है बात करो। फिर हर आदमी यही बात करे जो आप कर रहे हैं, फिर ये दूसरी बातें क्यों करते हैं हुकूमत के लोग? नहीं, देखें, मैं तो देखें वसीम बदामी साहब, जो मैं महसूस करता हूँ मैं तो कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके इख्तियार में ये नहीं है कि 9-10 मई वालों को छोड़ा जा सके। इनके इख्तियार में नहीं है, ये अदारे फैसला करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड खाने वाला किस तरह बेगुनाह किया जा सकता है। अब देखें, बात यह है कि सिविल नाफरमानी 2014 में भी अनाउंसमेंट की गई थी और शुरू की गई थी, आपको याद होगा। और आज फिर वही बात की जा रही है। फिर मुझे ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता, मैं खुदा ना खास्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, एक अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हैं, कोई गैर यकीनी सूरत हाल से हम दो चार हैं, अगर महंगाई के सताए लोग खुदा न खास्ता गैस बिजली के बिल देना बंद कर दें रियासत के अंदर, तो आने वाली हुकूमत भी जो भी कभी आएगी तो क्या वो दोबारा से रियासत को चलाने की पोजीशन में होगी? और जब ये बार बार अनाउंसमेंट की जाती है तो क्या खाना जंगी, क्या पाकिस्तान के अंदर खून रेजी को कोई रोक पाएगा? और ये सारे हम सुनते हैं और बड़े मज़े लेके बातें करते हैं कि सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया जी उन्होंने। भाई 2014 में तो चलो करवाया गया था उससे कि ये भी एक कार्ड खेल लें। आज मुझे ये बताएं कि जब वो बात कर रहा है, आज ये कार्ड उसको कौन खिलवा रहा है? और फिर सहूलतकारी किसको मैं कहता हूँ? फिर मुझे ये बताएं। मैंने इसमें सहूलतकारी बात करनी है मियां साहब। पहले जरा ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना। ये जो अब ये बताएं अभी मुज़ाकरात के वाले से, फिर एक एक करके चलते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तब भी ये टिकट्स चल रहे हैं। अभी मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि जनाब खबरें ये हैं कि वहाँ पर ये फैसला किया गया है कि बातचीत जब तक नहीं होगी खान साहब से, जब तक 9 मई से मुताल्लिक केसेस का फैसला नहीं आ जाता। अगर ये बात ठीक है तो आपके ख्याल में ये ठीक फैसला ऐसे ही होना चाहिए? और वहां से मुराद जाहिर है वही है। कैसे ये हो सकता है? फिर मुझे ये बताएं वसीम बदामी साहब कि, और ये मैं बार बार एक जमात के रुकन के तौर पे नहीं कह रहा, मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे बड़ी संजीदा ये बात कहने लगा हूँ कि मुझे यार ये बता दें कि पाकिस्तान पर हमला किसको कहते हैं? मुझे ये कोई बता दे दहशतगर्द किसको कहते हैं? मुझे ये कोई बता दे कि अगर पेट्रोल बम बनाने वाले, फेंकने वाले, अगर रेंजर के लोगों को शहीद करने वाले, पुलिस वालों को शहीद करने वाले, पीटीवी पर हमला करने वाले, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला करने वाले, असेंबली पे हमला करने वाले, जुडिशल कम्प्लेक्स पर कब्जा करने वाले, अगर इनको भी आप दहशतगर्द नहीं कहते और इनसे भी मुज़ाकरात करने हैं, और शर्त शराइत ये है कि पहले उन 9-10 मई वालों के बारे में बताया जाए और छोड़ा जाए,
फिर आप मुझे ये बताएं कि गुलाम किसको कहते हैं जो ये कहते थे कि हमको गुलाम है। आप अमेरिकन रियासत में एक लॉबिंग फर्म हायर करते हैं और इतना पैसा उसको देते हैं कि वो आपके हक में करारदाद कांग्रेस से वाज़े अक्सरियत से, बल्कि यूनानिमसली आलमोस्ट उससे करारदाद मंजूर करवा लेते हैं। और लोग आप पे सवाल करते हैं कि चलें जी उन्होंने तो लॉबिंग फर्म हायर कर ली, अपने हक में लॉबिंग करवा ली, तो रियासत क्यों नहीं करवा सकी? फिर इसका मतलब ये हुआ कि रियासत के पास पैसा कम है और एक जमात के पास पैसा ज्यादा है कि जो उन्होंने इस्तेमाल करके अपने हक में बयान दिलवा लिया। मुज़ाकरात के अंदर आप ये समझते हैं ना कि ना मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही होने चाहिए, इसका खुलासा यही है ना आपकी राय में पीटीआई से? देखें, मैं ये बात करता हूं जो मैंने शुरू में भी बात की वसीम बदामी साहब, कि 2 कमेटियां पीटीआई के अंदर काम कर रही हैं।